हेलो दोस्तों, और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे हमारी जेब में रखा एक छोटा सा डिवाइस हमारे सालों के संस्कारों को, हमारी वैल्यूज को चुपचाप मिटा सकता है। खासकर आज के टीनेजर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और रियल लाइफ के बीच का बैलेंस आखिर कब और कैसे बिगड़ जाता है। तो चलिए सीधे अपने सोर्स मटेरियल कर चलते हैं और इस पूरी घटना को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, स्मार्टफोन आया, संस्कार चले गए। सुनने में थोड़ा चुभता है ना, पर सच कहूँ तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी की नींव रखती है जिसे आज शायद हर दूसरा परिवार अपने घर में महसूस कर रहा है, या हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कीमत हमें अपने ह्यूमन वैल्यूज चुका कर देनी पड़ रही है। चलिए अब मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर रिया से। हमारा टेक्स्ट बताता है कि रिया एक गांव की रहने वाली बिल्कुल आदर्श बेटी है, बहुत ही समझदार, संस्कारी और एकदम सीधी सादी जिंदगी जीने वाली लड़की। अब देखिए, रिया का ये सीधा साधा नेचर यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे बाहरी चीजें किसी के बेसिक नेचर को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। अगर हम रिया की कोर क्वालिटीज की बात करें तो उसकी नींव सच में बहुत मजबूत थी। वो अपनी फैमिली और कम्युनिटी से बहुत डीपली कनेक्टेड थी। अपने मम्मी पापा का बेहद सम्मान करना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना और अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम डेडिकेटेड। मतलब एक सोसाइटी जिन गुणों को सबसे ऊपर मानती है, रिया में वो सब थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रॉब्लम रिया के अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम उस चीज में थी जो अब उसकी जिंदगी में एंट्री लेने वाली थी। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। ये कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बस एक सिंगल आइटम की एंट्री थी, एक नया स्मार्टफोन। हमारा सोर्स बताता है कि रिया के पिताजी ने बड़े मुश्किल से पैसे जोड़ कर उसे ये फोन दिलाया था। उनके लिए ये सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर की एक उम्मीद थी। पर आयरनी देखिए, जिस चीज को एक पिता ने तरक्की का रास्ता समझा, वही आगे चलकर पतन का कारण बन गई। और यहीं पर हमें टीनेजर्स के लिए सबसे बड़ा मॉरल लेसन मिलता है। शुरू में सब कुछ परफेक्टली ठीक था। रिया ने इस फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए किया, पर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब वो एक आदत में, एक लत में बदल गया। असल में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम डिजाइन ही ऐसे होता है कि आपको लगातार डोपामाइन मिलता रहे और आप स्क्रीन से चिपके रहें। ये बिल्कुल एक स्लिपरी स्लोप की तरह है, जहां एक बार पैर फिसला तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इसका असर उसके रूटीन पर कैसा पड़ा। रिया का पूरा दिन अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमने लगा। सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक करना, दोपहर में घंटों तक बस रील स्क्रॉल करते रहना और रात होते होते चैटिंग और वीडियोस में खो जाना। कहाँ वो पढ़ाई में मन लगाने वाली लड़की और कहाँ ये कभी न खत्म होने वाला डिजिटल साइकिल। उसकी पुरानी लाइफ पूरी तरह से रिप्लेस हो चुकी थी। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, संस्कार। हमारे सोर्स टेक्स्ट में इस पर बहुत जोर दिया गया है। संस्कार का मतलब यहाँ सिर्फ गुड मैनर्स नहीं है, इसका मतलब है वो गहरे कल्चरल वैल्यूज, वो परंपराएं और अपने बड़ों और सोसाइटी के लिए वो रिस्पेक्ट जो असल में हमें इंसान बनाते हैं। रिया के पास यही सबसे अनमोल चीज थी, और अब इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से वो इसे धीरे धीरे खो रही थी। और ये बदलाव ना अचानक नहीं आया, बल्कि उसके बर्ताव में छोटी छोटी बातों से झलकने लगा। यहाँ टेक्स्ट में दिए गए डायलॉग्स इस कंट्रास्ट को बहुत बखूबी दिखाते हैं। एक तरफ माँ बड़े ही प्यार से कहती है, बेटी जरा किचन में मदद कर दे। पुरानी रिया होती तो शायद तुरंत दौड़ कर जाती, पर नई रिया का जवाब सुनिए, अभी नहीं मम्मी, मैं बिजी हूँ। उसकी आवाज में वो पहले वाली नरमी नहीं रही। ये एम्पैथी में आई कमी सीधा उसके फोन में बीते हुए घंटों का नतीजा थी। और बात यहाँ किचन तक ही नहीं रुकी। जब उसके पिताजी, जिन्होंने इतनी मेहनत से उसको वो फोन दिलाया था, उसको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करते हैं, बेटा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे, तो पता है रिया क्या कहती है? वो चिढ़कर पलटकर जवाब देती, आपको समझ नहीं आता। वो रिस्पेक्ट जो कभी रिया की पहचान हुआ करती थी, वो अब एक अग्रेसिव और डिफेंसिव एटीट्यूड में बदल चुकी थी। स्क्रीन की उस झूठी दुनिया ने उसको अपनी रियल दुनिया और अपनों से मीलों दूर कर दिया था। खैर, कहानी में यहाँ एक अचानक ब्रेक आता है। वर्चुअल दुनिया का शोर तो चालू था, पर तभी रियल दुनिया में एक बड़ा क्राइसिस आ जाता है।
रिया की माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये एक ऐसा मोमेंट है ना जहाँ फोन की नोटिफिकेशंस या रील्स की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये रियल लाइफ की इमरजेंसी एक अलार्म की तरह है जो ये चेक करने आई थी कि क्या रिया के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। घर में सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीरती हुई माँ की एक बेहद कमजोर आवाज आती है, रिया, पानी। ये कोई आम रिक्वेस्ट नहीं थी दोस्तों, ये एक बीमार माँ की हताश पुकार थी। हमारे नैरेटिव में ये मोमेंट रिया के कैरेक्टर और उसके बचे खुचे संस्कारों का सबसे बड़ा टेस्ट था। पर आगे जो होता है वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। सोर्स हमें बताता है कि उस वक्त रिया फोन में रील्स देखने में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने अपनी माँ की उस पुकार पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी स्क्रीन में पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड थी। छोटे छोटे वीडियोस के उस जाल ने उसे सच्चाई के प्रति पूरी तरह से अंधा और बहरा कर दिया था। ये दिखाता है कि डिजिटल एडिक्शन का सबसे डरावना रूप कैसा होता है, जहाँ एक माँ का दर्द भी स्क्रीन की ब्राइटनेस के आगे छोटा पड़ गया। और इस नैरेटिव का सबसे डार्क पॉइंट अब हमारे सामने आता है। सोर्स मटेरियल के शब्द सच में चुभने वाले हैं। जब तक रिया को होश आया, जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटे से वर्चुअल फीड के लिए, कुछ फनी वीडियोस के लिए अपनी रियलिटी को इग्नोर करने की ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ी जिसे बदला नहीं जा सकता। वो मोमेंट हमेशा के लिए एक ऐसा घाव बन गया जिसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं भर सकती। उसके बाद जब रिया ने आखिरकार अपने उस फोन को नीचे रखा तो रोते हुए उसने खुद से एक सवाल पूछा जो आपको अंदर तक हिला देगा, क्या मैंने इस फोन के लिए अपने संस्कार खो दिए? ये वो मोमेंट था जब उसका इल्यूजन टूटा और असलियत सामने आई। और दोस्तों, देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ रिया का नहीं है, ये आज हम सभी के लिए, खासकर टीनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो फाइनली ये सोर्स मटेरियल हमें अपने सबसे बड़े मॉरल लेसन की तरफ ले जाता है। इसका मैसेज एकदम साफ है, फोन हमारी जरूरत है, पर अगर यही हमारी दुनिया बन जाए तो हम अपनों को खो देते हैं। ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। देखिए, डिवाइस हमारे काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, पर जब ये हमारे रिश्तों, हमारे इमोशंस पर हावी होने लगे तब खतरा पक्का है। तो जैसा कि हम इस चर्चा के अंत पर हैं, ये आखिरी सवाल आपको एक लंबे आत्ममंथन पर मजबूर कर देगा। क्या सच में एक सिंगल डिवाइस लाइफ लॉन्ग वैल्यूज को मिटा सकता है? आज के जनरेशन को सोचना पड़ेगा कि इस डिजिटल दुनिया और हमारी इररिप्लेसेबल रियल दुनिया के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, जरूर कीजिए, पर उसे अपनी जिंदगी का ड्राइवर मत बनने दीजिए, क्योंकि याद रखिए, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई टेक कंपनी ठीक नहीं कर सकती।